श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में प्रवेश करें और दर्शन करें मनवंतर आदि जो विभाग काल हैं उनका जो वर्णन किया गया है 11वें अध्याय में। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। चरमः सद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणुः सविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः। मैत्रेय मुनि कहते हैं अब कि हे विदुर जी, है ना, अब सबसे पहले तो देखिए, आपने परमाणु शब्द के बारे में तो बहुत सुना ही होगा। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, अलग अलग दर्शनों में, न्याय में, वैशेषिक में, सब में अपना अपना बतलाया गया है। भागवत जी के अनुरूप भी परमाणु शब्द जो है उसकी एक व्याख्या परिभाषा यहाँ पर की गई है। परमाणु सहविज्ञेयो, उसे परमाणु कहते हैं। किसे? वो कहते हैं कि पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है। देखिए, एक होता है सूक्ष्म और एक है सूक्ष्मतम, यानी जिसके और नीचे ना जाया जा सके, सबसे सूक्ष्मतम जो अंश है किसका? पृथ्वी आदि जितने भी कार्यवर्ग है ना, इनका जो सूक्ष्मतम अंश है, अर्थात जिसका और विभाग नहीं किया जा सकता। यानी जो एक आप किसी वस्तु के कितने भी टुकड़े करो, यानी पृथ्वी है, उसका अंश मात्र ले लो, उसका अंशतम ले लो, अंत में जिसका और टुकड़ा न किया जाए तथा जो कार्य रूप को प्राप्त भी नहीं हुआ हो और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग न हो। देखो, अगर किसी अन्य के साथ उसका संयोग हो गया तो फिर तो मतलब उसमें अभी और बची हुई है, इस बात की भावना की अलग हो सकता है। लेकिन वो इतना अलग हो चुका है, कोई भाग इतना छोटा या इतना सूक्ष्म बन चुका है, इतना सूक्ष्मतम बन चुका है कि अब वो किसी से मिला हुआ भी नहीं है। तो ऐसा जो है अन्य परमाणुओं के साथ जिसका कोई संयोग नहीं है, ऐसा जो एक भाग है छोटा सा, उसे परमाणु कहते हैं। तो इन छोटे छोटे जो परमाणु हैं, यानी सूक्ष्मतम बहुत अंश कहे गए जो हम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वस्तुतः ये करते क्या है? तो ये जो अनेक परमाणु हैं ये परस्पर जब मिलते हैं तो इनके मिलने से मनुष्यों को क्या होता है कि भ्रमवश जो है उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। कैसे समझेंगे इस बात को? कि बड़ी सहज सी बात है, ज़्यादा इतना विचार करने की जरूरत नहीं। देखिए, एक ये पुस्तक है भागवत जी जिसे हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसमें अरबों खरबों इस समय परमाणु अंश होंगे, तो वो एक एक अंश जब बहुत सारे मिल जाते हैं, अरबों खरबों अंश जुड़ते हैं। ये सामने मोबाइल है, चश्मा है, इंसान है, मानव है, हमारे हाथ पांव हैं, पुस्तकें हैं, चौकी है, आसन है, वस्त्र हैं, ये सब क्या है कि बहुत छोटे छोटे परमाणु जब हजारों लाखों करोड़ों की अरबों खरबों की संख्या में मिलते हैं तब एक अवयवी बनता है। जैसे अनेक अंश मिल करके तब ये पुस्तक बनी है। इसके भीतर खरबों परमाणु अंश होंगे, उनसे ये पुस्तक तैयार हुई है। तो फिर ब्रह्मवश हमें क्या प्रतीति हो रही है कि अब एक पुस्तक है। वस्तुतः है तो वही परमाणु रूप, अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाएंगे, आकाश में उड़ जाएंगे, दिखेगा भी नहीं कुछ भी, लेकिन मूलतः हमें अवयवी के रूप में पुस्तक दिख रही है। लेकिन वस्तुतः यहाँ पर मात्र वही परमाणु विद्यमान है, एक परमाणु के रूप में वो सब विद्यमान है। आगे वो कहते हैं, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः। यह जो परमाणु है, जिसका मतलब यह जो परमाणु जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो जिसका सूक्ष्मतम अंश यानी जिससे निकला हुआ है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। यानी मूलतः पृथ्वी आदि है तो इन सभी जो कार्यभूत है उन्हीं से प्रकट हुआ, यह अंश मात्र है। तो इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घटपट आदि वस्तु भेद की
कल्पना होती है। तो यानी वो सब परमाणु जो है जुड़ करके एक अवयवी स्वरूप में आता है, तभी तो हम उसकी कुछ पहचान कर पाते हैं। लेकिन मूल रूप में जब वह अवयव रूप में रहता है तब घटपट आदि का उसमें कोई भी भेद नहीं होता है ना। यानी घटपट का एक ही उदाहरण सर्वत्र दिया जाता है समझने के लिए कि कुछ भी अवयव जो हैं, ये सारे करोड़ों खरबों और अवयव जब जुड़ते हैं तब एक अवयवी तैयार होता है, तब उसमें घटपट आदि का भेद होता है। लेकिन जब तक वह परमाणु रूप है तब तक किसी घटपट आदि का भेद नहीं होगा। घट और पट आदि कुछ भी नहीं दर्शन में आएंगे। एवं कालोप्यनुमितः सूक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्तो व्यक्त भुग विभुः। तो पर ये हमें समझाया क्यों जा रहा था परमाणु के विषय में, क्योंकि अब हम काल की चर्चा करने वाले। काल कितना विशाल है और काल कितना सूक्ष्म है, ये सहजता से हमारी बुद्धि में आ नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा ये समझना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए अब क्या लिखते हैं, एवं कालोप्यनुमितः। तो हे विदुर जी, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जैसे अब समझाया आपको, इसी प्रकार इसी वस्तु के जैसे सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। जैसे हमने अभी देखा ना कि परमाणु रूप में बहुत छोटी सी वस्तु किसी भी अवयवी से बाहर होकर के बहुत सूक्ष्मतम रहती है परमाणु रूप में, उसी सादृश्य से यानी उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त हो करके व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। तो जैसे सूक्ष्म परमाणु, सूक्ष्मतम परमाणु जो है वही घटपट आदि में बाद में विभिन्न हो जाते हैं, स्वरूपों में आ जाते हैं, उसी सादृश्य देखा जाए तो भगवान काल भी जो है ना वो अव्यक्त हैं तो लेकिन व्यक्त भी हैं। तो उसी प्रकार से जो उनका भी दर्शन हम कर सकते हैं। स्थूल रूप में भी काल भगवान का दर्शन है यानी बड़े रूप में, और सूक्ष्म ही नहीं सूक्ष्मतम रूप में भी काल भगवान का दर्शन किया जा सकता है। वो अब कैसे होगा वही आगे के श्लोकों में अब हमको समझाया जा रहा है। सकालः परमाणुर्वय्यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान। तो जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में भी व्याप्त रहता है, तो सोचिए परमाणु आदि जो बिल्कुल सूक्ष्मतम स्थिति में है, काल प्रपंच वहां भी काम करता है ना। वो बहुत सूक्ष्म है, जो सृष्टि से लेकर पर्यंत तक सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वो परम महान है। कौन? भगवान काल। लेकिन वस्तुतः काल क्या है? भगवान तो क्या कहते हैं, कालोस्मि लोकः। भगवद गीता में आया ना, भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकः, इस संसार में मैं काल हूं। काल अर्थात समय, जो सदा अनवरत बहता रहता है, चलते रहता है। तो भैया अब आप यहाँ से बहुत सावधानी पूर्वक सुनना शुरू करो। हो सकता है 2, 4, 5 श्लोक कुछ लोगों के थोड़ा बहुत समझ में न भी आए हों, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ से जो शुरू होता है 5वें श्लोक से, ये आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार ही कहूँगा, श्रवण करने योग्य है। और समय कितना सूक्ष्म होता है और कितना विशाल होता है, अब ये 5वें श्लोक से आप समझ पाओगे। तो यहाँ से बिल्कुल भी आप इसको छोड़ना नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ से बड़ी गंभीरता से समझिए और जानिए कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में समय को कितने भागों में बांटा गया और समय की कितना गजब का परिमाण हमारे यहाँ। ये सेकंड, घंटा, मिनट, ये तो बड़ी सहज सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ समय को कितना बांटा गया, अब बड़े प्रेम से आप यहाँ से समझना शुरू कीजिए। अणुर्द्वौ परमाणुश्चात्र सरेणुस्त्रयस्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। अब यहाँ से समय का परिमाण बतलाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है अणु, है ना। अणु, क्षमा करें, सबसे पहले होता है परमाणु, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। फिर कहते हैं अणुर्द्वौ परमाणुश्चात्। परमाणु जो है ना, जब वो 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तब एक बनता है अणु। 2 परमाणु के मिलने से एक अणु बनता है। और त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः, और जब एक अणु बन गया तो ऐसे ऐसे अगर 3 अणु रख दोगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक त्रसरेणु बन जाएगा। 2 परमाणु का एक अणु और फिर वो 3 अणु मिल जाने से बनता है एक त्रसरेणु। और आगे लिखते हैं जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्, कि वह जो त्रसरेणु होता है जो झरोखों में से आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में उड़ता हुआ देखा
जाता है। यानी आप कमरे में बैठे हो और बंद कमरे में हो, खिड़की लगी हुई है और बाहर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आपने खिड़की खोल दी तो देखो कमरे में आपको वो जो प्रकाश होगा ना, जितना सूर्य का, वो आते हुए एक अलग ही लाइन दिखेगी, उतनी लाइट, उतना प्रकाश दिखेगा और उसमें उड़ते हुए बहुत सारे धूल कण दिखेंगे। तो उनको क्या कहा जाता है, वो जो आपको दिखलाई देते हैं ना, वो त्रसरेणु होते हैं। और वो त्रसरेणु बना किनसे? 6 परमाणुओं से मिलके, क्योंकि 2 परमाणु का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रसरेणु। तो वो जो आपको एक दिख रहा है उसमें 6 परमाणु विद्यमान है, तब 6 परमाणुओं से मिलके एक त्रसरेणु बना है। और यही बात हमने एक बार हमारे गुरुजी से भी सुनी थी, जिन्होंने एक श्लोक बतलाया था हमें कि जालांतर्गते भानु यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु परिकीर्तितः। कि जालांतर्गते भानु, सूर्य के प्रकाश में, जाली में, झरोखे में आया हुआ जो प्रकाश है, उसमें उड़ता हुआ जो धूलकण है, और करोड़ों अरबों धूलकण उड़ते हैं ना, उसमें किसी एक को पकड़िए, पकड़ा तो जाएगा नहीं, बट फिर भी समझिए वो जो एक छोटा सा कण है, उसका 6वां जो भाग होता है वो परमाणु होता है। तो देखिए भागवत जी में भी वही है कि 2 परमाणु का एक अणु और फिर 3 अणुओं का एक त्रसरेणु, तो हो गए ना 6 परमाणु। तो उस प्रकार से जो है एक त्रसरेणु कहलाता है, जो उस जालांतर में दिखलाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और समय को लेकर के। त्रसरेणुत्रकं भुंक्ते यः कालः सत्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवस्मृतः। अब समय के आगे हम बतला रहे हैं कि ऐसे 3 यानी त्रसरेणुत्रकं भुंक्ते यः कालः सत्रुटि स्मृतः, ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लग जाए उसे कहते हैं त्रुटि। अब ये बहुत छोटा एक समय है, त्रुटि है ना। त्रुटि का मतलब ऐसे गलती भी होता है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, और एक ये त्रुटि भी है। त्रुटि उसी गलती को कहा जाता है जो बहुत थोड़े समय में हो जाए। तो कहते हैं कि सूर्य को पार करने में 3 त्रसरेणुओं को जितना समय लगा, आप हिसाब लगाइए कितना लगता होगा। 1 सेकंड का भी कितना छोटा भाग, जितनी देरी में, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश की गति है वो तो आप जानते ही होंगे कितने माइल पर सेकंड है। तो आप विचार कर सकते हो कि त्रसरेणुओं को पार करने में कितनी देर लगेगी। 3 त्रसरेणुओं को, बहुत छोटा, मेरे ख्याल से सेकंड का कोई 1000 से भी छोटा भाग लगेगा। थोड़ा सा भाग, उतना मात्र जो है जितने में सूर्य को 3 त्रसरेणु पार करने में समय लगे, उस समय को कहते हैं त्रुटि। फिर उससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। यानी 100 त्रुटि जब हो जाएंगी, यानी 100 त्रुटियों का समय बीतेगा, उस समय को कहते हैं वेद। और 3 वेद का होता है एक लव। 3 वेद का समय बीतेगा तब उस समय को कहा जाता है लव। कौन सा वाला लव? लव माने लव निमेष परमाणु जुग। रामचरितमानस में बहुत स्थानों पर लव शब्द का प्रयोग है। लव एक बहुत थोड़ा सा समय है। लव भर का सत्संग जैसा कहा गया है ना, लव मात्र का सत्संग भी जो है फलदायी है। तो लव बहुत छोटा सा समय, वो 3 वेद का होता है। 100 त्रुटियों का एक वेद और फिर 3 वेद का एक लव। उसके आगे देखते हैं, निमेषस्त्रलवो ज्ञेय आम्नातस्ते 3 क्षणः क्षणान् पंचविदुः काष्ठां लघुता 10 पंच च। फिर 3 लव को जो है एक निमेष माना गया। अब निमेष क्या है? निमेष माने जितनी देर में हमारी पलक झपक करके खुल जाती है ना, तो कितना छोटा सा समय लगता है, पलक झपकी और खुल भी गई। तो जो लव हैं, 3 लव का समय बीतता है तब एक निमेष होता है। 3 निमेष बीतते हैं तब एक क्षण होता है, जिसे हम क्षण भर बहुत प्रयोग में लाया करते हैं ना समय को, कि एक क्षण रुकिए या एक क्षण में इतना ये हो जाएगा, वैसा। तो 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, और फिर 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है। यानी 5 क्षण जब बीतेंगे तो एक काष्ठा, और 15 काष्ठा जब बीत जाएगी तब उसका एक लघु माना जाता है। लघु भी एक शब्द ही है जो समय के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इनमें कुछ कुछ शब्द बड़े प्रयोग में ज़्यादा प्रचलित रहे, जैसे निमेष शब्द का प्रयोग, लव शब्द का प्रयोग, दंड शब्द का प्रयोग, दंड आगे आएगा, और निमेष आदि का प्रयोग बहुत हुआ है। त्रुटि का प्रयोग भी काफ़ी पहले होता था, लेकिन इन सभी का प्रयोग आज के वर्तमान समय में नहीं है। तो 5 क्षणों की, क्षण आज भी प्रयोग में लिया जाता है। 5 क्षण की एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। इसके आगे देखते हैं, लघूनि वै समाम्नाता 10 पंच च नाडिका ते 2 मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवान् नृणाम्। फिर 15 लघु की एक होती है नाड़िका। लघु तक की हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी।
अब कहते हैं 15 लघु जब मिलते हैं तब होती है एक नाड़िका। नाड़िका को हमारे यहाँ दंड भी कहा जाता है। दंड शब्द का प्रयोग समय के लिए होता है ना। निमिष दंड भरी 1-12, निमिष और दंड वो सब शब्द हैं जो। तो 15 लघु की हो गई एक नाड़िका, और 2 नाड़िका का होता है एक मुहूर्त। अब आए हम मुहूर्त पर। जैसे कहते हैं ना, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, भागवत जी में जो चर्चा है कि परीक्षित महाराज राज्य छोड़ के गए तो कितना समय लिया जाने में, एक मुहूर्त का समय। वो भी क्यों लिया था? क्योंकि उनको अपने बेटे को राजा बनाना पड़ा, और आधी रात में, रात क्या एक मुहूर्त में उन्होंने राज्य पद दे भी दिया, कपड़े भी बदल लिए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे के वो चले गए घर से। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। तो जो है 2 नाड़िका होती हैं। 2 नाड़िका का 15 लघु की एक नाड़िका और 2 नाड़िका का एक होता है मुहूर्त। और दिन के घटने और बढ़ने के अनुसार है ना 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर हो जाता है। यानी दिन एवं रात्रि की दोनों संधि जो होती हैं, संधियों के 2 मुहूर्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो 6 या 7 जो नाड़िका होती हैं उनका एक प्रहर होता है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ कुल जो है ना 8 पहर माने गए हैं। उन्हें हम याम भी कहते हैं, 8 याम। इसीलिए हम जो सेवा होती है ठाकुर जी की उसको अष्टयाम सेवा कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है याम, यानी वे 8 पहर। तो 6 या 7 नाड़िका कुछ बैठती हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से। तो जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है, यानी दिन गिन लो या रात गिन लो, उसका 1/4 भाग ही लगभग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 पहर का दिन हो गया ना, 8 पहर का पूरी दिन रात हो गई। मान लो दिन ही दिन हो गया, तो दिन ही दिन में 4 पहर हो गए, तो 1/4 समय हो गया उसको। पूरे दिन का जो चौथाई समय वो पहर ही तो हुआ। तो इस प्रकार 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात, इस तरह पूरे 8 याम या 8 पहर पूरे दिन में होते हैं। आगे क्या कहते हैं वो दर्शन करते हैं। द्वादशार्ध फलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरंगुलैः स्वर्णमाशे कृतं छिद्रम कृतच्छिद्रम यावत् प्रस्थजलप्लुतम। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो वास्तविकता में हम लोगों को अभी अभी पढ़ने को मिलती हैं, क्योंकि अब इनका बिल्कुल प्रचलन नहीं है। कुछ शब्द आप ऐसे सुनोगे श्लोक में। ये जो नाड़िका शब्द का हमने प्रयोग किया था ना, नाड़िका का समय, तो इसको मापने का तरीका क्या है, ये नाड़ी का नाम क्यों रखा गया है, उसके पीछे एक बड़ी गजब की कथा है। कि एक जो है ना एक तरीका होता है हमारे यहाँ, या मैं उसको क्या कहूँ, बस तरीका ही कहना चाहिए, कि एक विधान कह लो, एक विधान है समय को मापने का, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पहले रेत वगैरह के चलते थे ना, उनको पलटा के धर दिया जाता कि इतने समय में तुम्हें दौड़ लगा के आना, वैसा ही कुछ। तो जो नाड़िका शब्द है कि नाड़िका का परिमाण क्या था, तो वही इस श्लोक में एक में बतला रहे हैं कि द्वादशार्ध फलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरंगुलैः स्वर्णमाशे कृतच्छिद्रम यावत् प्रस्थजलप्लुतम। यानी 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके। 6 पल तांबे का, पहले तो यही समझो। अब भैया आप में से सुनने वालों में से अगर कोई स्वर्णकार सोने चांदी का अनुभव रखता हो तो शायद उसको पहले पता होगा कि पहले पल शब्द का प्रयोग भी होता था। पल शब्द का प्रयोग समय के लिए भी किया गया है कि 1 पल के लिए ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ, है ना। और पल शब्द का प्रयोग वजन के लिए भी किया जाता है पुराने समय के हिसाब से। तो 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके। ये प्रस्थ शब्द जो है ये भार के लिए परिमाण में आता है, तो ये संस्कृत शब्द हैं और पुराने शब्द हैं। तो यहाँ पल शब्द का प्रयोग हो गया वही भार के लिए, प्रस्थ जल के भार के लिए, जैसे आजकल हम लीटर मिलीलीटर है ना ये सब करते हैं जांच, तो उस समय प्रस्थ था। तो जिसमें 1 प्रस्थ जल आ जाए, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाना है। फिर क्या करना है, 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवा कर, 4 मासे तो पता ही होगा, ये तो आज भी प्रयोग में होता है। 4 मासे सोने की और 4 ही अंगुल लंबी सलाई बनवा करके उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। तो यानी 1 प्रस्थ जल भरा हुआ है उसमें, और उसमें वो लगा दी गई है छेद करके, ठीक है ना। सलाई 4 अंगुल लंबी सलाई जो है ना उसमें डाल दी गई है लगा करके, छेद करके। तो जितने समय में वो जो 1 प्रस्थ जल है उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। कैसे कैसे विधान बनाए हुए थे समय मापने को, कि ये सिर्फ एक बार का था कि इतना इतना कर दो तो इतनी देर में
एक नाड़िका मानी जाएगी। तो कुछ भी आयोजन प्रोग्राम करना हो तो जैसे आजकल स्टॉप वॉच लगा लेते हैं ना, टाइमर लगा लेते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग उन्नति करते जा रहे हैं, पर ये पहले का विज्ञान भी गजब का था और ऐसे ऐसे सैकड़ों तरीके थे, विधान थे समय को मापने के। तो ये नाड़िका का एक समय बतलाया गया कि उसको नाड़िका कहते हैं। अब चलो, अब हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखो, अणु से शुरू की थी, अणु, फिर परमाणु से शुरू की थी, परमाणु, अणु, त्रसरेणु, उसके बाद हम लोग आए त्रुटि तक, फिर आया वेद, फिर आया लव, फिर आया निमेष, फिर आया क्षण, फिर काष्ठा, फिर लघु, फिर नाड़िका जैसे दंड भी हम कहते हैं, फिर बना नाड़िका से मुहूर्त, है ना, और मुहूर्त से फिर क्या आ गई, प्रहर, यानी जैसे हम याम कहते हैं। तो हम याम तक पहुंच गए, यानी 8 पहर तक, यानी हमने दिन के 8 हिस्से कर दिए, इतनी दूरी तक आ गए। लेकिन शुरुआत कहाँ से करी, बहुत नीचे से। आज वर्तमान में तो क्या है, सिर्फ सेकंड है, 60 सेकंड की 1 मिनट, फिर 60 मिनट का 1 घंटा और 24 घंटे का 1 दिन, और इस प्रकार से 3 ही बार में हम पूरे दिन तक आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो पुराना विज्ञान था उसमें देखिए कितने सारे परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, दंड, काष्ठा, निमि, लघु, नाड़िका, ये सब करते करते पूरे दिन तक आने में तो हमें पहर बनाना पड़ा। तो 8 पहर तक का दिन बना। अब उससे थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं समय को लेकर के, तो ये बहुत ऊपर तक भी जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये गिना चुना ही है बस कि भैया साल बन गया और साल से बस सीधा अब 2024, 2025, 2026 चलाते रहो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ बहुत, इससे भी बहुत आगे की बात है। समय को क्या क्या माना गया, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते हैं शताब्दी और सहस्राब्दी, लेकिन हमारे यहाँ युग युगांतर की चर्चा जो अब आगे है। तो दिन बना दिया 4 पहर के, अब दिन और रात का निर्माण कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, है ना। यामाश्चत्वारश्चत्वारो यानी 4-4 पहर के दिन और 4 ही पहर की रात, तो 8 पहर होते हैं पूरे दिन रात में। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, यानी 15 दिन और रात जब मिल जाएंगी, यानी एक दिन और रात मिल जाएंगे तो 4 पहर बन जाएंगे। लेकिन 15 दिन और उनकी रातें, तो 15 दिन रात जब पूरे मिल जाएंगे तब हम उसको क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। पक्षः पंचदशाहानि, 15 दिन का एक पक्ष होता है। शुक्ल कृष्णस्य मानद, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। तो ऐसे जो है 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलेगा। तो जब इस प्रकार से 2 पक्ष हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अगले श्लोक में बतला रहे हैं। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ ताव्रतु षडयनं दक्षिणं चोत्तरम दिवि। फिर ये जो 2 पक्ष बन गए कृष्ण और शुक्ल, इन दोनों पक्षों को जब मिला दोगे तो 15 दिन का वो, 15 दिन का वो, तो क्या होगा, फिर 30 दिन का जो है पूरा मास बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 30 ही दिन होंगे, इनको अपवाद स्वरूप मत समझ लेना कि हमने 30 कहा तो 30 ही है। ये सूर्य के चाल पर निर्भर करता है, सूर्य की गति पर निर्भर करता है। कभी कभी तिथि घट बढ़ती रहती है, बीच बीच में कभी किसी तिथि का क्षय हो जाता है, कभी 2 बार भी मानी जाती है, तो उस प्रकार से। तो इस प्रकार लेकिन 15-15 दिन के शुक्ल और कृष्ण पक्ष है। तो सीधा सीधा बोले, दिन ना बोले कि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्ष जब मिला लेंगे तो दोनों पक्षों का मिलकर के एक मास बनता है। और यह जो हमारा एक मास होता है, ये हमारे पितरों का एक दिन रात होती है। देखिए, हमारा जो पूरा महीना है, पितृलोक भी है, ऊपर फिर देवलोक है, तो हमारा जो पूरा मास होता है वो पितरों का एक दिन रात होता है, और हमारा पूरा वर्ष होता है वो देवताओं का पूरा दिन रात होता है ना। तो यानी हमारा जो समय सबसे छोटा है, फिर पितरों का उससे बड़ा और देवताओं का उससे भी बड़ा। तो फिर वो आगे यही बात बतला रहे हैं कि दोनों पक्षों का मिला के मास हुआ, है ना। पितृणाम तदहर्निशम, फिर पितरों का जो है ना, अह यानी दिन और निशा यानी रात्रि, अहर्निशम, तो पितरों का दिन और रात हो जाता है जब हमारा मास बीतता है। फिर आगे क्या होता है, द्वौ ताव्रतु षडयनम, तो जो 2 मास हमारे जब बीतते हैं तब जो है हमारी एक ऋतु कहलाती है ना। 2 मास जब हमारे बीतेंगे तो हमारी ऋतु कहलाएंगी। और षडयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवि, और तब जाकर के जो है फिर हमारे 6 जो महीने होते हैं उनका एक अयन बनता है। और ये जो अयन है, देखिए
एक महीना 2 महीना बीतेंगे, 2 मास बीतेंगे, 2 पक्ष बीते तो 1 मास बना, 2 मास बीते यानी 2 मास मिले तो 1 ऋतु बन गई, और 6 मास मिल गए तो 1 अयन बन गया। अयन माने 1 उत्तरायण और 1 दक्षिणायन। तो 6 महीने दक्षिणायन चलेगा और 6 महीने उत्तरायण चलेगा। उसके आगे फिर बतलाते हैं, अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। ये दोनों अयन है यानी उत्तरायण और दक्षिणायन 6-6 महीने के, तो ये दोनों अयन मिलकर के फिर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं, और मनुष्य लोक में ये वर्ष या फिर 12 मास कहे जाते हैं। और संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम, ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बतलाई गई है, यानी स्पष्ट कर दिया है कि 2 मास का जो है 1 ऋतु होती है, 6 ऋतुओं में मिला लो तो 12 महीने हो जाएंगे। 6 महीने का ही एक जो है अयन होता है, उत्तरायण और 1 दक्षिणायन, दोनों को मिला लो तो 12 महीने हो जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर जो है 1 दिन रात भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन, तो इनको दिन और रात कहा जाता है देवताओं का, और हमारे मनुष्यों के लिए इसको कहा जाता है 12 महीने, 12 मास या फिर 1 वर्ष कहा जाता है। और नृणाम परमायु निरूपितम, यानी ऐसे ऐसे जब वर्ष 100 बार बीतते हैं वो मनुष्य की एक अच्छी आयु कही गई है। समय के हिसाब से कम ज्यादा भी होती है, लेकिन वैसे कलिकाल में 100 वर्ष की आयु मानी गई है। और इनके पश्चात में फिर आगे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, नक्षत्र, तारे, सबके बारे में समय आदि के चर्चा है। जो संवत्सर, देखिए हमने संवत्सरों की तो चर्चा सुनी है, लेकिन भागवत जी में संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर है ना, और अनुवत्सर, वत्सर, ये सब के बारे में चर्चा है, जिनकी चर्चा धीरे धीरे अब हम करते रहेंगे। और भगवत कृपा से अभी गंगा स्नान करके कुंभ से आए हैं, तो थोड़ा सा जो है शरीर भी अनुकूल होने दीजिए, और उसके पश्चात हम लोग आगे की चर्चा। तो लेकिन आपकी कोई कमी नहीं आने वाली है, आप ये हमारी ओर से, क्योंकि आपके को तो नित्य भागवत यात्रा मिलती रहेगी। आप हमारे जितने भी कथा प्रेमी हैं, जिनकी नित्य श्रवण की आदत बन चुकी है, वो बिल्कुल भी इससे वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे बैठ करके आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ भागवत जी। और इसीलिए क्योंकि मैं कल ही वापस आया हूँ रात्रि को, संध्या काल को ही प्रयागराज से, लेकिन प्रातःकाल 4:30 बजे, क्योंकि आज भेजने के लिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने सुबह सुबह चर्चा करी कि थोड़ी सी चर्चा हो जाए और उसके बाद थोड़ा स्वस्थ से हो जाएं। पर आपको नित्य प्रातः 8 बजे परंपरागत जो बना हुआ है नियम, उससे आपको नित्य ये वीडियो श्रवण करने को मिलती रहेंगी, जिसमें भागवत श्रवण को मिलती रहेंगी। नित्य आप भागवत पाठ यही श्रवण करते रहो। आगे फिर हम जो है सूर्य चंद्र आदि के विषय में और संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, उन सभी समय के काल के विषय में चर्चा करेंगे। आज के सत्र को मैं यहाँ 11वें अध्याय के मध्य में ही विश्राम देता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमियों, आओ फिर से मिलकर के हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक तक की जो चर्चा है हमारा, वो अनवरत अब तक जारी थी। अब 13वें श्लोक से आगे की चर्चा का दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध 11 अध्याय 13 श्लोक।
ग्रहर्क्षतारा चक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन परियेत्य निमिषो विभुः। अब पिछले जो 12 श्लोक थे उन 12 श्लोकों में मनवंतरादि काल विभाग की जो चर्चा हुई और समय की गणना हमने करना आरंभ की, तो परमाणु से लेकर के और 1 वर्ष तक की पूरी चर्चा हमने करी कि परमाणु से लेकर के 1 वर्ष कैसे बनता है, 1 वर्ष कैसे तैयार होता है, कैसे उसमें अणु बनते हैं, फिर त्रसरेणु बनते हैं, फिर निमि, काष्ठा, दंड, नाड़िका, मुहूर्त, फिर मुहूर्त के पश्चात में दिन बनता है, फिर पक्ष बनता है, महीने बनते हैं, फिर वर्ष बनता है। वो सारी हमने एक बार को दर्शन कर लिया। अब 13वें श्लोक में कहते हैं ग्रहर्क्षतारा चक्रस्थः, यानी ग्रह जो नवग्रह आदि हैं, तो चंद्रमा आदि सभी ग्रह है ना, और सभी चक्रस्थ यानी तारा चक्रस्थ, तारा जितने भी जो हैं नक्षत्र हैं। कौन से नक्षत्र? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ये सब के सब जितने भी 27 नक्षत्र कहे गए हैं वो सारे के सारे अश्विनी आदि नक्षत्र है ना। और जितने भी हमारे फिर जो है समस्त तारामंडल के जो अधिष्ठाता हैं, काल स्वरूप भगवान सूर्य है ना, भगवान सूर्य ये करते क्या है कि परमाण्वादिना जगत, परमाणु आदि, परमाणु से लेकर के और पूरे संवत्सर पर्यंत यानी 1 साल के भीतर भीतर पूरे काल चक्र के रूप में ये जो 12 राशि रूप ये संपूर्ण भुवन कोश है ना, इसकी परिक्रमा किया करते हैं। यानी चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इन सब का काम क्या है? गति करते रहना। तो परमाणु से लेकर के संवत्सर तक की गई, क्योंकि संवत्सर से आगे नहीं, ये लोग 1 वर्ष में ही अपनी यात्राएं पूरी करते रहते हैं कि अलग अलग राशियों पर। जैसे अभी अभी मकर संक्रांति गई है तो सूर्य देवता मकर राशि पर आ गए, कुछ 1 महीना बीतेगा फिर मीन राशि पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर से मेष राशि, फिर से वृषभ राशि, तो ऐसे 12 राशियों में पूरे साल भर में घूम लेंगे। तो वही लिखते हैं कि परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत पूरे समय में, काल में, वो जो 12 राशि रूप पूरा भुवन है, यानी एक तरह से पूरे भुवन की परिक्रमा लगा रहे हैं है ना, और निरंतर जो है फिर परिक्रमा किया करते हैं। और आगे भी मैत्रेय मुनि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हैं। तो 14वें श्लोक में कहते हैं संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे ना कि संवत्सर ही अकेला नहीं होता, 5 तरह के होते हैं ये है ना। तो वो कैसे हैं? पहला है संवत्सर, फिर परिवत्सर, दूसरा परिवत्सर, इडावत्सर एव च, तीसरा इडावत्सर, चौथा अनुवत्सर, 5वां है वत्सर। तो विदुर एवं प्रभासते, ये तो हे विदुर जी महाराज ये 5 प्रकार के कहे गए। लेकिन बात यह है कि भैया साल तो साल एक ही होता है, उसको 5 नाम लिख देने से क्या फायदा? उसको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर ये 5 बार क्यों कहे गए? तो इसका बड़ा सीधा सहज सा एक उत्तर है। देखो, सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र आदि, इनके भेद से ही महीने को 5 प्रकार का कहा गया है। कैसे? कि सूर्य के चाल के अगर अनुसार चले, सूर्य की गति के अनुसार चले तो जब वर्ष पूरा होगा उसको संवत्सर कहेंगे, फिर सूर्य के हिसाब से ही नया संवत्सर आ जाएगा तो नया नाम बदला जाएगा। लेकिन चंद्रमा के हिसाब से जो वर्ष चल रहा होगा, कि चंद्रमा अपनी गति जब पूरी कर रहा होगा 1 वर्ष की, तो वहाँ नाम बदल जाएगा, फिर उसको संवत्सर न कह करके परिवत्सर कह देंगे। ऐसे इडावत्सर, ऐसे अनुवत्सर। तो कुछ नक्षत्रों की चाल के अनुसार 1 संवत्सर चलता है, सवन के हिसाब से 1, चंद्रमा के हिसाब से। तो उस कारण से गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति भी चलते हैं तो उनके हिसाब से 1 चलता है। तो ऐसे 5 प्रकार का वत्सर, 5 प्रकार के जो है संवत्सर कहे गए हैं। वो मूलतः एक ही रूप है, लेकिन उसके 5 विभाग किए गए हैं। अब आगे और कहते हैं फिर मैत्रेय मुनि, यह सृज्य शक्ति मूर्धोच्छ्वशयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान सूर्य की महिमा को समझाया जा रहा है कि वो क्या करते। तो वत्सर पंचकाय सबसे अंतिम में जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है कि हे विदुर जी महाराज,
तस्मै बलिम हरत वत्सर पंचकाय, कि हे विदुर जी महाराज, ये जो है 5 प्रकार के वर्षों की जो प्रवृत्ति कराने वाले, परिवत्सर, एडावत्सर, अनुवत्सर आदि, कौन है? भगवान सूर्य है। तो आप जो है ना उपारादि से उनको समर्पित करके पूजा करो। वो क्या करने वाले हैं कि सूर्य भगवान जो है वो पंचभूतों में तेजस स्वरूप माने गए। यह सृज शक्ति मूर्धोच्छ्वसयन श्वशक्त्या, क्या करने वाले हैं? तेजस स्वरूप है, इसलिए अपनी काल शक्ति से बीज आदि जो पदार्थ हैं, पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की जो शक्ति है उसको अपने अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। यानी खेती में बीज बोए जाओ, जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक कैसे आगे फलीभूत होगा? तो सूर्य ही उनको उगाने वाले, यानी जो बीज पदार्थ हैं उनमें जो उसको फूट करके वो जो बढ़ते हैं, वृक्ष आदि बनते हैं, वो सब सूर्य की कृपा से होते हैं। ठीक है ना। तो और भी एक काम करते हैं सूर्य देवता कि जो पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। यानी अब कोई समझे ना समझे, संसार में सबकी आयु का सूर्य देवता धीरे धीरे हरण करते रहते हैं। वो स्वयं काल रूप हैं और वो क्या करते हैं? कालाख्यया गुणमयम क्रतुभिर्वितन्म, वही जो है ना सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले जो स्वर्ग आदि मंगलमय फल हैं उनका विस्तार करते हैं। यानी दोनों काम करते हैं, आयु का भी क्षय करते रहते हैं, मंगलमय सकाम फल भी दिया करते हैं, और प्रकृति में जो वृक्ष आदि हैं उनकी जो पूर्ति का भी काम है वो भी सूर्य देवता ही किया करते हैं। सब प्रकार की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो ये सब सुन करके फिर विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं। विदुर उवाच, अब विदुर जी पूछ रहे हैं, पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमा चक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः। विदुर मुनि पूछ रहे हैं कि पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परमिदं स्मृतं, कि हे मैत्रेय मुनि, आपने पितृजनों की, देवताओं की, मनुष्यों की, इनकी आयु का तो वर्णन किया, परमिदं स्मृतं सब कह दिया आपने, लेकिन परेशाम गतिमा चक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः, लेकिन इन सब से जो परे हैं, है ना, यानी जो त्रिलोकी से भी बाहर रहा करते हैं, जो सनक सनंदन सनातन आदि है, नारद आदि हैं, बहुत सारे और भी तो महात्मा हैं जो कल्पाद बहिर्विदा, जिनके लिए कहा गया कि वो कल्प कल्प तक जिया करते हैं। तो वो सब जो महात्मा लोग हैं, हमें उनकी आयु का भी वर्णन कीजिए कि उनकी आयु कितनी बड़ी और कैसी है। और एक श्लोक में वो पूछते हैं, भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है ना, आप भगवान काल की जो गति है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको हर कोई नहीं समझ पाता, पढ़ने से चीज समझ नहीं आएगी। विदुर जी कह रहे हैं ये आपका प्रभाव है कि आप काल की गति को बड़े अच्छे से जानते हो, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, विश्वम विचक्षते धीरा, ये जो पूरा विश्व है, ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि और अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरे संसार को देख लिया करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो योग राध्येन चेतसा, यानी अपनी चक्षुषा, अपनी वो योग सिद्धि की आंखों के द्वारा सब देख लिया करते हैं। तो हे गुरुदेव, आप ही बताइए कि फिर वो बाकी के जो जन हैं, मतलब सनकादिक मुनि आदि, उनकी आयु कितनी है और कैसी है। तब मैत्रेय मुनि फिर से कहते हैं, अब मैत्रेय मुनि फिर आगे उत्तर दे रहे हैं, कृतं त्रेताद्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। अब बड़ी सावधानी से समझिए कि मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि पूरा चतुर्युग जो है कितना बड़ा होता है। तो कहते हैं, कृतं त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम। कृतम यानी सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, यह 4 युग कहे गए हैं। और इनका समय कितना, काल कितना, दिव्यर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानम निरूपितम। दिव्यर्द्वादश भी 12,000 वर्ष का जो है इनका दिव्य समय कहा गया है। और आगे लिखते हैं सावधानम निरूपितम, यानी सावधानी पूर्वक इस बात को समझिएगा। अब एक बात बताइए, आपने कभी सुना है 12,000 वर्ष का होता है चतुर्युग? आपने तो बहुत ज़्यादा ही सुना होगा। फिर ये 12,000 वर्ष क्यों? मैंने, अगर आपने पिछले कुछ भाग श्रवण किए हो तो मैंने कहा था कि दिव्य शब्द का प्रयोग जब भी आए तो समझ जाना ये हमारा नहीं, यह देवताओं वाला वर्ष कहा जा रहा है। तो एक चतुर्युगी में, यानी द्वापर, त्रेता
सतयुग, कलयुग, चारों मिला करके 12,000 वर्ष ये देवताओं वाले, देवताओं के हिसाब से 12,000 वर्ष होते हैं, तो एक चतुर्युग बीतता है। हमारे कितने होते हैं? आओ थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। पर ये 12,000 भी क्यों है, पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो हमारा जो कलयुग होता है, उस कलयुग की आयु कितनी है? 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष मतलब यानी देवताओं वाले 1,000 वर्ष। और उसमें भी 200 वर्ष और जोड़िए, किस बात के? संध्या और संध्यांश के काल के। दिन के समय के जो हम जोड़ रहे हैं वो मात्र 1,000 वर्ष ही होंगे, लेकिन उसमें आपको और जोड़ने पड़ेंगे 200 वर्ष, है ना, संध्या और संध्यांश के। तो टोटल जो हमारा कलयुग बनता है वो होता है 1200 वर्ष का। ठीक है, उसका दुगुना आप करोगे द्वापर, तो 12 दूनी 24, तो 2400 वर्ष का हो गया द्वापर। फिर कलयुग से 3 गुना होता है त्रेता, तो 12 × 36, 3600 वर्ष का हो गया त्रेता युग। और उससे 4 गुना होगा हमारा सतयुग, तो 12 × 4 = 48, यानी 4800 वर्ष का हुआ हमारा सतयुग। अब आप इन चारों को कैलकुलेट कीजिएगा, 1200 याद रखिए बस, है ना, कलयुग के। फिर 1200 दूनी 2400, 12 × 36, 3600 और 12 × 4 = 48, 4800, 4800। अब इन सभी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 12,000 बैठेंगे। तो इससे मनुष्य का कैसे निकालेंगे हम समय कि देखो, एक वर्ष जो है मनुष्यों का, जो एक वर्ष है वो देवताओं का तो एक ही दिन होता है। तो इस हिसाब से देवताओं का जो एक वर्ष होता है ना, वो मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होगा। क्योंकि एक मोटा मोटी कैलकुलेशन सही लगाई जाएगी, तो एक वर्ष में 360 दिन निकलेंगे हम अपने इसके हिसाब से। अंग्रेजी के हिसाब से 365 दिन है, लेकिन हमारे जो तिथि मास आदि का निर्णय होता है उसके हिसाब से साल में 360 दिन होते हैं। तो जब 360 दिन का देवताओं का एक वर्ष बीता, क्योंकि हम तो देवताओं के ही वर्ष गिन रहे हैं ना, तो 360 वर्ष जब देवताओं के बीत जाएंगे, 360 दिन यानी एक साल बीतेगा, तो हमारा उनका एक दिन, हमारा एक साल, तो उनके 360 दिन बीतेंगे, एक वर्ष भी बीत जाएगा, तो उनके एक वर्ष में हमारे 360 वर्ष बीत जाएंगे। तो उसी हिसाब से जो है अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इनका जो 1200 वर्ष होता है कलयुग, यानी कलयुग का जो 1200 वर्ष का समय दिव्य वर्ष है ये 1200, तो उसके हिसाब से मानवों के कितने निकलेंगे? मानवों के निकलेंगे 4,32,000 वर्ष। देवताओं के जब 1200 वर्ष बीतते हैं तब मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष बीत जाते हैं। अब आप इसको अपने आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,32,000 है, इनको डबल कर लीजिए, 8,64,000 हो गए। ये किसका हो गया? ये हो गया द्वापर युग का। फिर इसको 3 गुना कर लीजिए, है ना, तो ये करीब करीब आपका 12,96,000, 4 × 12 और 32 × 96, तो 12,96,000 ये हो जाएगा आपका त्रेता युग का। चौथे का आप अपने आप करना कैलकुलेशन, है ना, 17 लाख कुछ बैठता है वो भी। तो फिर इन सब को मिलाइए, तो इतना समय एक चतुर्युगी का कहा जाता है, इतना समय एक चतुर्युगी के भीतर होता है। और उसी को थोड़ा सा और समझाने के लिए फिर अगले श्लोक में 19वें में बतला रहे हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। 4 त्रीणि चैकम कृतादिशो यथाक्रमम संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। वही चर्चा जो हम पहले कर चुके हैं कि ये सतयुग त्रेता युग आदि में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं। यानी 4 सतयुग में, फिर 3 त्रेता में, 2 द्वापर में और 1,000 वर्ष कलयुग में। और आगे भी लिख देते हैं फिर उसके पश्चात कि संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। ये उतने बराबर हो गए, लेकिन प्रत्येक में जितने भी सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। दुगने 100 मतलब किसी में मान लो 1000 है तो उसका दुगने 100 करना है, 200, ठीक है ना। ऐसे उसमें 2000 हैं तो उसके 400, 600 और 800 इस हिसाब से। तो 1200 हो गए कलयुग में, फिर उसके 2400 हो गए, 3600 हो गए, 4800 हो गए। इतने दिव्य वर्ष हुए। और फिर वो मनुष्यों का कैसे निकलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 360 उनका एक बरस होता है और हमारे 360 बरस हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करने पर उनके 1200 वर्ष बनते हैं, हमारे 4,32,000, उनके मतलब देवताओं के एक कलयुग बीतेगा 1200 वर्ष का, और वही कलयुग हमारे लिए माना जाएगा 4,32,000 का। और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हुए, है ना, डबल, ट्रिपल और 4 टाइम मल्टीप्लाई।
इतना टोटल सब करेंगे तो इतने सालों में जाकर के पूरा एक चतुर्युगी का समय बीतता है। आगे मैत्रेय मुनि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हैं, उनका भी दर्शन करते हैं। 20वें श्लोक में वो कहते हैं, संध्याशयोरंतरेण यकालः शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। संध्याशयोरंतरेण, अब ये बता रहे हैं कि युग की जो आदि होती है ना, उसमें संध्या होती है ना। कोई भी युग जब शुरू होता है तो उसको संध्या काल उसमें होता है। जहाँ संध्या का मतलब वही, जहाँ संधि काल है वही संध्या काल है, जहाँ से समय एक युग खत्म होकर दूसरा शुभारंभ हो रहा है। तो युग की आदि में संध्या होती है और अंत में भी संध्या होती है। देखिए, जब दिन शुरू होता है तब संध्या होती है, विश्राम होता है मतलब सूर्यास्त होता है तब संध्या होती है। मतलब जो जहाँ संधि है, दिन और रात की संधि हो रही है तो संध्या है, रात और दिन की संधि हो रही है तो संध्या है। तो ऐसे युगों की भी जब संधि हो रही तो संध्या है, उसी को संध्या और संध्यांश माना गया। तो कोई एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है तो इसकी खत्म होने की संध्या है और इसकी आरंभ होने की संध्या है, उनके बीच में जो है तो संध्या। तो युग की आदि में भी संध्या होती है, अंत में भी संध्या, अंत में होते हैं संध्यांश बचे हुए, ठीक है ना। तो इनकी जो वर्ष गणना होती है वो सैकड़ों की संख्या में होती है। जैसे हमने बताई दी कि 1000 वर्ष का अगर कलयुग है तो उसकी संध्या और संध्यांश मिला के 200 वर्ष बैठेंगे, तो 1200 वर्ष तब बनते हैं उसके देवताओं वाले। तो इसके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा है। तो प्रत्येक युग में जो है एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है, यानी संध्या और संध्यांश तो आगे पीछे हो गए, बीच में जो मूल समय है वही युग माना जाता है। जैसे 1000 वर्ष का कलयुग है, लेकिन संध्या संध्यांश को कहाँ छोड़ोगे, समय है ना वो भी, तो वो 200 वर्ष भी लेने पड़ेंगे क्योंकि वो भी एक पांचवाई तो हिस्सा है, बहुत बड़ा काल है वो भी। तो इस प्रकार से जो है फिर कहा गया कि अलग अलग युग में अलग अलग जो है धर्म का विधान है, नियमों का कुछ न कुछ विधान माना गया है। मैत्रेय मुनि अगले श्लोक में कहते हैं, धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता। देखिए, धर्मश्चतुष्पान् मनुजान्, सतयुग जब रहता है ना तो धर्म के 4 चरण रहते हैं। मनुष्यों में जो है ना अपने चारों चरणों से धर्म निवास किया करता है। लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है व्यतिपादेन वर्धता, फिर जैसे जैसे समय बीतता है अधर्म बढ़ता है और फिर क्या होता है, अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से धर्म का एक एक चरण धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, यानी धर्म घटने लग जाता है। त्रैलोक्यायुग साहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशाता यन्निमीलति विश्वस्रक। कुछ लोगों को ब्रह्मा जी के आयु जानने का बड़ा शौक होता है। कुछ लोगों को लगता है ब्रह्मा जी की बताओ आयु तो कितनी लंबी है, ब्रह्मा जी की आयु समझनी है। आओ इससे समझते हैं। श्लोक में लिखा है, त्रैलोक्यायुग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, यानी महरलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक का जो एरिया है, जो क्षेत्र है जिसमें वही सनकादिक मुनि आदि रहते हैं, ब्रह्मा जी रहा करते हैं, तो वो जो स्थान है यानी त्रिलोकी से बाहर है, महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत, यहाँ कितना बड़ा समय होता है, युग सहस्रम। इनका एक दिन कितना बड़ा होता है पता है? यह जो पूरी चतुर्युगी की हमने अभी चर्चा करी थी ना कि 4 युग बीतते हैं, उसे चाहे इनके तो आप कुछ ही वर्ष कह लो, 12,000 वर्ष माने जाएंगे। जो पूरी एक चतुर्युगी होती है वो देवताओं के 12,000 वर्ष होते हैं, लेकिन 12,000 वर्ष भी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो देवताओं के हैं दिव्य वर्ष। हमारे तो उतने में कितने दुनिया भर के पहुंच जाएंगे, है ना। हमारे तो बहुत ही ज़्यादा, 4 युगों को अगर जोड़ा जाए तो कितना समय, हमारे तो कई लाख वर्ष बीत जा रहे हैं। तो यह जो देवताओं के 12,000 कहो, चाहे हमारे कई लाख कहो, लेकिन मूल बात यह कि जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी बनती है। और ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युगी बीतती है तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। हाँ, दिन मतलब 24 घंटे वाला पूरा दिन नहीं, सिर्फ दिन वाला दिन, रात अभी बाकी है। तो पूरे 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी की रात्रि, इतना बड़ा पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। पूरे 24 घंटे तब बनते हैं बाबा जी के, तो उनमें 1000 चतुर्युगी तक तो वो पूरा
करते हैं लीला, सृष्टि आदि का क्रम, और 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी शयन किया करते हैं। उन्हें भी तो शयन चाहिए। तो इस बीच में हमारे तो न जाने कितने कितने दिन जीवन सब बीतते चले जाएंगे। 1000 चतुर्युगी हमारी बीतेगी, तब ब्रह्मा जी का मात्र 1 दिन बीतेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और बड़ी अच्छी बात फिर वो आगे लिखते हैं, निशावशान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनोन्भुञ्जश्चतुर्दशा। निशावशान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते, यानी इतने इतने में कितना खेल हो जा रहा है। वो देखिए कि उस रात्रि का अंत होने पर लोक का कल्प आरंभ होता है, यानी वो 1000 चतुर्युगी के बराबर की जो रात्रि ब्रह्मा जी उसमें सोए, फिर जैसे ही वो खत्म हुआ और फिर से अब 1000 चतुर्युगी तक के लिए ब्रह्मा जी जागे हुए हैं, तो वही 1000 चतुर्युगी का पूरा एक कल्प माना जाएगा। यानी 1 कल्प तक भगवान सोए थे जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, फिर ब्रह्मा जी जागे हैं, तो अब 1 कल्प तक लीला चल रही है। और उसी 1 कल्प के भीतर भीतर क्या हो जाता है कि मनोन्भुञ्जश्च चतुर्दशः, जब तक वो ब्रह्मा जी का दिन रहता है, यानी 1000 चतुर्युगी का, ब्रह्मा जी के उसी 1 दिन के अंदर, यानी एक ही दिन में 14 कल्प, 14 जो है मनु हो जाते हैं, यानी 14 मनवंतर बीत जाते हैं। ये तो हमने पहले भी चर्चा कई बार मैंने भी की है कि जो है हमारा 1 कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी का 1 दिन, तो उस एक ही कल्प में 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर हो जाते हैं। तो हमने एक बार इसका कैलकुलेशन भी बड़े अच्छे से लगाया था। मोबाइल तो हमारे सारे काम में बिजी हैं, और ना आज तो थोड़ा कैलकुलेटर लेके ही बैठना चाहिए था। तो 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ये जो हमने पूरी चतुर्युगी बांटी थी ना, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 जो हैं ये पूरे एक चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है तब एक मनवंतर पूरा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे पूरे 14 मनवंतर होते हैं। लेकिन अब आप 71 को अगर 14 मनवंतर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो करीब करीब 997 के आसपास बैठेगा। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं, पूरा 1000 ही बैठ जाएगा, क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ऊपर वाले बाबा जी के में नहीं। वो कुछ आगे पीछे करके, समय कुछ घटा बढ़ा करके पूरा का पूरा 1000 वर्ष ही बैठता है। तो 1000 मतलब चतुर्युगी बैठती है। तो 1000 पूरी चतुर्युगी होने के बाद में ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा, कल्प पूरा हो जाएगा, फिर बाबा जी को आ जाएगी नींद, और फिर ब्रह्मा जी सो जाया करते हैं। और फिर पूरे 1 कल्प तक वो सोते हैं, फिर जागेंगे कल्प के बाद, फिर से नया कल्प शुरू होता है। फिर उसमें पूरे वही स्वयंभू मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, है ना, सावर्णी मनवंतर, फिर 14 मनवंतर बीतते हैं, 14 मनु बन जाते हैं। इस बीच में बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय। तो उसमें ये सारी लीला चलती रहती हैं। स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंशः ऋषयः शुराः। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो फिर अगले श्लोक में आ गई। स्वं स्वं कालम मनुर्भुङ्क्ते, अपना अपना काल मनु लोग जो है भोग करते हैं। साधिकाम ह्येकसप्ततिं, कितना कि 1 सप्ततिम अधिकाम, यानी 1 सप्तति वही 71, और अधिकाम यानी कुछ ज़्यादा। अब ये कुछ ज़्यादा का मतलब हम लोगों ने तो सीधा सीधा 71 निकाला हो, पर मैंने पहले ही कहा ना 71 जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो 997 चतुर्युगी बैठेगा। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है, ये गीता प्रेस वालों ने उसको ब्रैकेट में डाल करके क्लियर कर दिया, 71 और 6/14। तो आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हो तो अब कर लेना कि 71 चतुर्युगी पूरी, और उसके बाद जो बाकी अगली चतुर्युगी है उसका 6/14 लेना है। तो 71 6/14 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इतना जब करेंगे आप तब बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 चतुर्युगी ही निकलेगा। तब 1 कल्प में 1000 चतुर्युगी बन जाएंगे पूरे, जो ब्रह्मा जी के पूरे 1 दिन के बराबर हैं। 1 दिन ब्रह्मा जी का इतना बड़ा है। तो प्रत्येक मनु जो है 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक, यानी 71 6/14 इतना समय तक अपना अधिकार भोगता है। और प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न जो मनुवंशी राजा लोग हैं, यानी मनु के फिर वंश में जो पैदा होंगे राजा लोग, सप्तर्षि पैदा होंगे, देवतागण पैदा होंगे, इंद्र और उनके अनुयायी होंगे, गंधर्व आदि होंगे, साथ ही साथ सब लोग अपना अपना अधिकार भोगेंगे। यानी प्रत्येक मनवंतर तक
वो 71 चतुर्युगी, हाँ मैं सवाई बोल के चलूँगा भाई, ठीक है। तो 71 चतुर्युगी तक सब अपना अपना अधिकार भोगेंगे। फिर जैसे ही मनवंतर बदलेगा, मनु भी बदलेंगे, देवता बदलेंगे, इंद्र भी बदले जाएंगे। अभी जो हमारे इंद्र चल रहे हैं वो हमारे इंद्र का नाम पुरंदर है। और जैसे ही ये हमारा वैवस्वत मनवंतर खत्म होगा, तुरंत महाराज बलि जो है फिर वो इंद्र बन जाएंगे, पहले से ही रिजर्वेशन उनका हो रखा है। तो ऐसे ही सप्तर्षि भी जो हैं तो वो भी बदले जाएंगे। अभी तो हमारे विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप जी, यह 7 ऋषि हैं। इनके जाते ही फिर जो अन्य ऋषि हैं वो भी हमारे पास डायरी में सब लिखा हुआ है कि अगला नंबर अब किनका है। तो सब उनका नंबर आने वाला है, फिर वो जाकर के वहाँ बैठ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपत्रदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः। एष दैनन्दिनः यानी ब्रह्मा जी का ये प्रतिदिन का प्रोग्राम है। रोज रोज ब्रह्मा जी के दिन में यही होता है। ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः यानी क्या है प्रतिदिन की सृष्टि ब्रह्मा जी की, कि रोज सुबह खड़े हो, उसमें फिर तीनों लोकों की रचना करनी है। कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर, फिर देवताओं की उत्पत्ति होगी, है ना। तिर्यंग नृपति देवानाम, तिर्यंग यानी वही जो हमने 28 प्रकार की चर्चा करी थी वो सब। पितृदेवानाम, नृ यानी मानव, पितृ यानी पितृजन, देवानाम देवता, संभवो यत्र कर्म भी, अपने अपने कर्मों के अनुसार बार बार सब जन्म लेंगे, फिर उनको फलादि भगवान विष्णु देते रहेंगे। ब्रह्मा जी का काम बस बनाने का है, और कोई झंझट नहीं। बना दिया, फ्री हो गए। उनको क्या देना है क्या नहीं देना है ये सब जिम्मेदारी भगवान विष्णु संभालेंगे, और फिर उनको कब उठाना है कब ले जाना है वो भगवान रुद्र संभालेंगे। और वैसे व्यवस्था भी सब यमराज आदि इंद्र आदि बना के की हुई है। लेकिन यमराज और इंद्र को भी उठाने का जो काम करें वो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मूलतः एक ही हैं, कोई उनमें भेद नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म के लिए वो अलग अलग रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक ही दिन में बार बार अनेक बार होता रहता है कि इंद्र आदि की भी सृष्टि जो है वो 14 बार हो जाती है। ब्रह्मा जी एक दिन में 14 इंद्र बदल देते हैं अपने। और फिर मानवों की तो कोई संख्या नहीं, कितनी बार मरेगा और जिएगा। तो आगे मैत्रेय मुनि कहा करते हैं, फिर आगे कह रहे हैं, मन्वन्तरेषु भगवान बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदित पौरुषः। फिर यह जो मनवंतर है इनमें भगवान सत्व गुण का ले लेते हैं आश्रय, और मनु आदि रूप धारण करते हैं, और मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए विश्व का पालन करते हैं, है ना। उदित पौरुषः यानी अपना पौरुष प्रकट करके मनु के रूप में तो मानो साक्षात भगवान ही पधारते महापुरुष रूप लेकर, और इस पूरी सृष्टि का जो है पालन किया करते हैं। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीम दिनात्यये। तो दिनात्यये मतलब जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, यानी 14 मनवंतर बीतते हैं, कल्प खत्म हो जाता है, और ब्रह्मा जी का जब दिन बीत जाता है तब वो क्या करते हैं, तब वो तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर लेते, क्योंकि अब अंधकार छाने वाला, कल्प समाप्त हुआ और ब्रह्मा जी के सोने का समय आया, अंधकार होने लगा। तो क्या होता है कि तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं, और सृष्टि रचना रूप जो पौरुष है, यानी सृष्टि बनाने का जो पौरुषत्व है उसको वो स्थगित कर देते हैं, और निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना है। इस भावना से एकदम निश्चेष्ट हो जाते हैं। निश्चेष्ट मतलब जिनमें कोई अब चेतना न रहे, कोई चेष्टा वो न करे, उस भावना में चले आते हैं। तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्। फिर क्या होता है कि तमेवान पिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्र, भूरादय मतलब भू भुव स्वः त्रयः, ये तीनों जो भू भुव स्व लोक हैं ये सब ब्रह्मा जी में समा जाते हैं। सारा विश्व ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है, सूर्य चंद्र आदि से रहित। फिर वो है प्रलय रात्रि आती, यानी उसमें सूर्य चंद्र आदि कुछ नहीं होते, भयंकर प्रलय आती। तब भू भुव स्व तीनों लोग सब के सब ब्रह्मा जी में ही छिप जाते हैं, अर्थात जितने भी लोग ब्रह्मा जी ने बनाए वो ब्रह्मा जी में ही समा जाते हैं। तब जाकर के भयंकर प्रलय आती, जब पूरे संसार में कहीं कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि अब ब्रह्मा जी सोने चले जा रहे हैं, ब्रह्मा जी को अब निद्रा आ जाती है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, त्रलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना
यान्त्युष्मणामहर लोका जन्म भृग्वादयोर्दिताः। फिर क्या होता है कि उसी अवसर पर त्रैलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना, त्रैलोक्याम दह्यमानाम, तीनों लोग जलने लग जाते हैं। किससे? शक्त्या संकर्षणाग्निना, संकर्षण भगवान की अग्नि के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा त्रैलोक जलने लगते हैं। संकर्षण भगवान मतलब शेषनाग, शेष भगवान के मुख से निकली हुई जो अग्नि है ना, भगवान की शक्ति से सब जलने लग जाते हैं। इसलिए उनके ताप से जो व्याकुल हो करके क्या करते हैं, यान्त्युष्मणा महर लोका जन्म भृग्वादयोर्दिता, जो भृगु आदि मुनीश्वर गण हैं यानी परम प्रतापी मुनि, वो सब महर लोक छोड़ देते हैं। मैंने बतलाया था ना, ब्रह्मा जी के पास एक महर लोक है, तो महर लोक छोड़ देते हैं और महर लोक छोड़ करके जनलोक चले जाते हैं, क्योंकि महर लोक में भयंकर ताप आ रहा होता है शेष भगवान के फनों के द्वारा निकली हुई अग्नि का। तो सब महर लोक छोड़ के जनलोक की ओर चले जाया करते हैं। तावत्र भुवनम सद्यः कल्पान्तैधित सिंधवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप चंडवातेरितोर्मयः। फिर क्या होता है कि उतने में जो सातों समुद्र हैं, है ना, वो सब प्लावयन्त्युत्कटाटोप चंडवातेरितोर्मयः, भयंकर हवाएं चलती हैं। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से जो है उमड़ घुमड़ करती हुई अपनी उछाल उत्तान तरंगों के द्वारा त्रैलोक्य को डुबो दिया करते हैं। जो त्रैलोक्य हैं उनको अपने में समा लेते हैं, यानी सब कुछ जो है नष्ट हो करके, या ये कहीं सब कुछ भगवान में ही लीन हो जाया करता है। अंतः सतस्मिन् सलिल आस्ते नंतासनो हरिः योग निद्रा निमीलाक्षस्तूयमानो जनालयैः। फिर क्या होता है कि जनलोक में तो बैठे हुए हैं ही महात्मा, जो महलोक में रहते थे वो जनलोक चले गए सब बचने के लिए अग्नि से, वो बचे रहते हैं वहाँ जनलोक में। तो उतने में क्या होता है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान के बहुत सारे स्वरूप माने गए नारायण के, उन्हीं में से एक स्वरूप है शेषशायी। तो वो जो आप कई बार अपने चित्रों में दर्शन भी किया होगा ना, भगवान नारायण सोए हुए हैं शेषशैया पर, और ऊपर से महर्षि लोग प्रार्थना करें। तो सोचने की बात नहीं, जब भगवान सो रहे हैं तो वो कैसे जग रहे होंगे, क्योंकि ये महाप्रलय का समय नहीं होता, ये कल्पांत की प्रलय है। जो प्रत्येक कल्प के बाद जो समय आता है, उस एक कल्प खत्म होने के बाद तो सब देवता आदि भी सब खत्म हो जाते हैं, उस समय कुछ भी विधान नहीं रहता। लेकिन विचार कीजिए, जो कल्प कल्प तक जीने वाले ऋषि मुनि जिनकी कथाओं में चर्चा आती है कि वो इतने कल्प जिए, वो सब के सब जनलोक में रहा करते हैं। तो उस समय भगवान विष्णु का एक स्वरूप है जिन्हें हम शेषशायी कहते हैं, ये वहां उनकी स्तुति किया करते हैं। तो वही अगले श्लोक में 31वें श्लोक में लिखते हैं कि उस जल के भीतर भगवान शेषशायी जो है ना, वो योग निद्रा से अपने नेत्र मूंद के शयन करते रहते हैं, सोए रहते हैं। और उस समय जनलोकवासी जो मुनिगण हैं, यानी जनलोक में रहने वाले जो महरलोक से चले गए थे, जनलोक में रहने वाले वो सभी महात्मा गण जो है तब भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना किया करते हैं। एवं विधैरहो रात्रै कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है अब इस श्लोक में निर्धारित कर दी। पहले बता दूं मैं, परमायुर्वयः शतम्। तो ब्रह्मा जी की जो है ना परम आयु 100 वर्ष की कही गई। लेकिन वो 100 वर्ष कैसे हैं, वही जो हमने अभी श्रवण किया। एवं विधै अहोरात्रै, अह यानी दिन, रात्रि यानी रात, और दोनों को मिला दो कहा जाता है अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन रात। तब एक कल्प पूरा बीता तो ब्रह्मा जी का फिर दिन हुआ, फिर जिसमें पूरी सृष्टि चली। फिर एक कल्प बीता जिसमें ब्रह्मा जी सोते रहे, तो 2 कल्प मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन रात बीता। ऐसे ही ब्रह्मा जी के जब 360 दिन बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होगा, और फिर वो ब्रह्मा जी का जो 1 वर्ष है वो 100 बार बीतेगा, तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी। यानी 100 बरस की ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयु है। तो आप विचार कर सकते हो कि ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, इतनी विशाल आयु वाले ब्रह्मा बाबा हैं हमारे। और कमाल की बात तो देखिए, उसमें भी लिखते हैं कि काल गत्योपलक्षितैहि, यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा जी की आयु भी खत्म होती सी दिखती रहती है कि बस चली जा रही है। तो ब्रह्मा जी के एक ही दिन में तो यहाँ सब ऊपर नीचे हो जा रहा है। 14
मनवंतर बीत जा रहे हैं। और कहाँ ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को भी छोटी सी आयु माना गया है। ये काल भगवान की महिमा है। काल कितना गजब होता है। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रांतो ह्यपरोद्य प्रवर्तते। यदर्धमायुष तस्य परार्धम अभिधीयते। ब्रह्मा जी की जो पूरी आयु कही गई है ना, उसमें से आधी जो समय है, यानी ब्रह्मा जी की जो पूरी आयु है 100 वर्ष की, उसमें से आधे भाग को यानी 50 वर्ष को हम परार्ध कहते हैं। और लिखते हैं पूर्व परार्धो अपक्रांतो यह परोद्य प्रवर्तते, यानी ब्रह्मा जी के आयु का जो पहला भाग है वो तो बीत भी चुका है, यानी ब्रह्मा जी इस समय 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। और अपरोद्य प्रवर्तते, अभी दूसरा भाग चल रहा है। इसीलिए तो आप ब्रह्मा जी को जब भी देखो दाढ़ी मूंछ में दर्शन होते हैं, वो बूढ़े ही दिखाई देते हैं। कुछ लोग पूछा भी करते हैं कि ब्रह्मा जी बूढ़े ही क्यों लगते हैं? भैया 50 पार कर चुके हैं बाबा जी। अब सोचो हमारे यहाँ अब 100 वर्ष का कोई व्यक्ति, 100 वर्ष की आयु इस समय कलयुग में है, अब कोई 60-70 वर्ष का हो जाए तो बूढ़ा ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। तो ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु, जिनमें से 50 बीत ही चुके हैं कब के, परार्ध तो जा चुका है, अब तो उत्तरार्ध चल रहा है। तो ये भगवान का बुढ़ापा ही चल रहा है, बुढ़ापे की ओर ब्रह्मा जी चले जा रहे हैं। आगे लिखते हैं मैत्रेय मुनि, पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्रह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा भवत ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदु। पूर्वस्यादौ परार्धस्य, यानी ब्रह्मा जी की ये जो पूर्व का जो परार्ध बीता है, पूर्व परार्ध के आरंभ में एक ब्रह्म नामक कल्प हुआ था, है ना। उसी में ब्रह्मा जी की जो है उत्पत्ति हुई थी, यानी इनका बता रहे हैं पैदा कब हुए थे ब्रह्मा जी। तो इनका जो पूर्व परार्ध था, पूर्व परार्ध के आरंभ में जो सबसे पहला जो कल्प था, ये जो कल्प भी है ना, यानी ब्रह्मा जी का पर डे है। ब्रह्मा जी के पर डे का भी एक नाम होता है। हमारे लिए तो वो कल्प है, 1000 वर्ष की जो पूरी 1000 चतुर्युगी बीतती हैं, जिनको एक कल्प माना गया है, वो कल्प बीतता है, तो उस कल्प का भी एक नाम होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारा अभी कल्प कौन सा चल रहा है? अगर आप जानते हो तो ज़रूर मुझे बताइए, नहीं जानते हो तो संकल्प का श्रवण किया करो। जो पंडित जी संकल्प बोलते हैं ना, उसमें सुना करो, उसमें ब्रह्मा जी के बारे में सब बताया गया है। कल्प का भी नाम बोला जाता है, अभी कौन सा कल्प चल रहा है। फिर हर एक कल्प में तो जैसे हमने चर्चा की ना कि अलग अलग मनवंतर होते हैं, कौन सा मनवंतर चल रहा है। फिर प्रत्येक मनवंतर में हमने तो ये देखा ना कि प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती, तो उनमें से कौन सी चतुर्युगी चल रही है, कौन सा युग चल रहा है। कभी ध्यान से श्रवण किया है संकल्प? उसमें आपको जरूर मिलेगा। जैसे चलो थोड़ा सा देखते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यस्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे। पहला शब्द ब्राह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे। भागवत जी में लिखा ना कि ब्रह्मा जी के आयु के 2 भाग हैं, परार्ध और उत्तरार्ध। तो पहला का जो परार्ध है वो तो बीत चुका है, अभी द्वितीय चल रहा है ना, द्वितीय परार्ध चल रहा है। पूर्वार्ध खत्म हो चुका है, परार्ध चल रहा है अभी, पिछले वाला भाग 50 बीत गए, पिछले 50 चल रहे हैं। तो लिखते हैं अद्य ब्राह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे। ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा जी। ब्राह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है। द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। दूसरे मतलब परार्ध में कल्प कौन सा चल रहा है उन 1000 कल्पों में से? तो कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे। अभी जो कल्प चल रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प, है ना। और मनवंतर कौन सा? क्योंकि हर एक कल्प में फिर 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? तो वैवस्वत मनवंतरे। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो वैवस्वत मनवंतर में भी वो कौन सा चल रहा है, युग कौन सा चल रहा है? क्योंकि 71 चतुर्युगी होती है ना, तो कौन से वाली है? तो अष्टाविंशतितमे कलयुगे, ये 28वां जो है चतुर्युग चल रहा है। और चतुर्युग में भी कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे, कलि प्रथम चरण है। 28वां कलयुग चल रहा है और 28वें कलयुग में कलयुग का भी पहला ही चरण चल रहा है। क्योंकि 1200 वर्ष का है ना कलयुग, दिव्य वर्षों का, तो अपने वाले हिसाब से कैलकुलेट करें तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। और अभी 4 लाख तो भूल ही जाइए, अभी तो 32 भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो 5,500 पौने 6,000 वर्ष ही बीते हैं कलयुग के। तो अभी तो पूरा कलयुग बाकी बचा पड़ा है। तो 4,32,000। तो जो लोग ये कहा करते हैं ना कि भैया घोर कलयुग आ गया, रुक जाओ भैया रुक जाओ, अभी आएगा। अभी तो 5,500 पौने 6 ही बीते हैं, 4 लाख पूरे धरे। अभी तो बहुत बड़ा है कलयुग भी, अभी नहीं जाने वाला इतनी जल्दी से।
तो कलियुगे कलि प्रथम चरणे। तो इस प्रकार से जब हम संकल्प लेते हैं पूजा पाठ आदि में, संध्या वंदन आदि में, तो उसमें ये सारे नाम पूरा डिटेल दी जाती है कि देखो रजिस्टर में लिखा जाता है कि हमने इस दिन, इस समय, इस कल्प में, इस मनवंतर में, इस नंबर वाले युग में और इस युग में इस दिन हमने ये पूजा पाठ करी है। ब्राह्मण लोग कितना ध्यान रखते हैं आपका, पूरी डायरी में लिखवा देते हैं सारा का सारा, कुछ कमी न रह जाए फल लेने में। तो इसमें लिखते हैं कि पूर्व परार्ध के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्म नामक कल्प हुआ था। अब जैसे श्वेत वाराह चल रहा है ना, ऐसे ब्रह्म नामक कल्प हुआ और उसी में ब्रह्मा जी की कल्पो यत्रा भवत ब्रह्मा, जहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्म कल्प में, और शब्द ब्रह्मेति यम विदुहु, तो पंडित जन जो हैं, विद्वत जन जो हैं, इनको शब्द ब्रह्म भी कहा करते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो भूद्यं पाद्ममभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसिल्लोकसरोरुहम्। तस्यैव चान्ते कल्पो भूद, उसी यानी उसी परार्ध के अंत में फिर एक कल्प हुआ था। उस कल्प का क्या नाम था? पाद्मकल्प। एक पाद्मकल्प भी हुआ। उसमें भगवान के जो है ना नाभि सरोवर से, यानी भगवान नारायण के नाभि से एक सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वाली जो कथा है ना, वो वही है। तो वो कमल जो भगवान के नाभि सरोवर से हुआ, वो कब हुआ था? पाद्मकल्प से। नाम ही उसी के कारण पड़ा है। पद्म यानी होता है कमल, तो जिस समय कमल प्रकट हुआ उसी कल्प का नाम रखा गया पाद्मकल्प। और आगे फिर कहते हैं कि हे विदुर जी, अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराह इति विख्यातो यत्रासीत् शूकरो हरि। कि हे विदुर जी महाराज, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक काल बतलाया जाता है। समझिएगा, मतलब हम जब कथा सुन रहे हैं वो चल रहा है श्वेत वराह कल्प, और जिस समय ये मतलब जिस समय ये कथा आदि सुनाई जा रही है उस समय चल रहा है वराह कल्प, जिसे हम श्वेत वराह आदि भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ काल है, यानी अब परार्ध शुरू हुआ है और उसका आरंभ भी हो चुका है। ये कथा जिस समय गा रहे हैं उस समय की बात कर रहा हूं मैं, कि परार्ध भी शुरू हो गया, परार्ध का आरंभ ही काल है। तो इस वराह, यह जो काल है इसका नाम है वराह कल्प। तो यह जो वराह कल्प नाम से विख्यात है, यानी वराह कल्प जिसे कहते हैं, इसका नाम वराह कल्प क्यों पड़ा? तो कहते हैं यत्रासीत् शूकरो हरि, यह जो काल है इसमें भगवान ने शूकर रूप धारण किया था। वराह अवतार की जो कथा आती है ना, वो भी इसी कल्प की है, वराह कल्प की, इसलिए इसको वाराह कल्प भी माना गया है। और आगे फिर वो कहते हैं कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। ओहो हो, ये तो पागल कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें वेद व्यास जी ने लिखी है। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो, यह जो दो परार्ध का काल है, दो परार्ध का, यानी जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट भी हुए हैं, कमल भी प्रकट हुआ है, और जिसमें हजार हजार चतुर्युगी, ये 2 3 बार 4 बार कितनी बार बीत चुकी है। इतना बड़ा जो काल है, यह अव्यक्त अनंत अनादि और विश्वात्मा भगवान जो श्री हरि हैं उनका एक निमेष माना जाता है। हमारे लिए निमेष कितना है? देखिए, हमारी पलकें झपकी और एक पलक झपक करके खुलने में कितनी देर लगी? नेक्स्ट सी, थोड़ी सी, बिल्कुल। भगवान श्री हरि का जो निमिष मात्र है वो इतना ही है, यानी भगवान के एक निमिष में ही ये सब के सब समाये हुए हैं। ये जो जितने भी परार्ध आदि का समय अभी तक हमने गणना करी है, जितना भी गाया है ना, ये 2 परार्ध का जो काल है, यानी 2 परार्ध जब बीत जाएंगे तब जाकर के यूं मानो हमारे भगवान नारायण की तो पलक ही झपकी है अभी। तो सोचो भगवान नारायण की आयु कितनी है, उनका दिन कितना बड़ा होगा। मतलब वो मरेंगे कभी नहीं, जिएंगे कभी नहीं, वो तो अव्यक्त अनादि अनंत विश्वात्मा, पहले ही नाम लिख दिया। तो फिर आयु का क्या मतलब? आयु मतलब कि उनका एक दिन कितना बड़ा है ये बतला रहे हैं, कि उनका विश्राम कब होगा, वो कब महाप्रलय को लाते हैं, कब वो शयन करते हैं, उस हिसाब के लिए बताया कि ये निमिष मात्र है। 2 परार्ध बीतते हैं तब भगवान पलक झपकते हैं, बस इतना ही समय होता है। तो आगे वो एक बात और बड़ी अद्भुत फिर लिख देते हैं, कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वर
नैवेश तुम प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाम मानिनाम। ये बहुत अच्छी बात है कि परमाणु से लेकर के, यानी इतना सा बिल्कुल जो दिखता भी नहीं है, परमाणु से लेकर के द्विपरार्ध पर्यंत तक फैला हुआ जो काल, जिसको हमने ये कहा कि 2 परार्ध का कितना समय होता है, जितने भगवान की पल के झपके, लेकिन परमाणु से लेकर द्विपरार्ध यानी 2 परार्ध का समय हुआ, जो फैला हुआ जो समय भी है, काल है, वो सर्वसमर्थ है। लेकिन सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता, यानी काल का कोई भी वश भगवान के ऊपर नहीं चलता। वो अगर ये कह रहे हैं कि मेरा 2 निमिष बीत गया, तो ये प्रभु की इच्छा है, काल से उनको कोई भय नहीं, वो तो अव्यक्त अनादि विश्वात्मा है। तो यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जो जीव हैं, उन्हीं पर शासन करने में समर्थ है। नैवेश तुम प्रभुर्भुम्न, भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर काल का कोई भी वश नहीं चलता है। लेकिन देहादि में जो अभिमान रखते हैं, हम और आप लोग, हमारे ऊपर काल का वश चलता है, भगवान के ऊपर इस प्रकार का कोई भी वश नहीं माना जाता, कोई शासन उसका नहीं चलता है। अब एक कुछ बड़ी प्यारी सी बातें हैं, उनको समझने के लिए हमको पहले 3 श्लोक एक साथ पढ़ने चाहिए, उससे हमको एक बड़ी अच्छी बात ये सब सम्मुख आएगी भगवान के स्वरूप के विषय में। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्षतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। तो ये कहते हैं विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः। देखिए, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ये सब जो ब्रह्मा जी ने निर्माण किए थे, फिर पंच तन्मात्रा और विकारैः सहितो युक्त, 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां मतलब त्वचा आदि, हमारी जिह्वा आदि, नेत्र आदि, श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये सभी 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत। विकारैः सहितो, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह जो ब्रह्मांड कोश, पूरा विशाल ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। 50 करोड़ का मतलब 50 करोड़ योजन, एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर। तो अब आप हिसाब लगा लेना कि 50 करोड़ किलोमीटर इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 50 करोड़ योजन का जो विशाल विस्तार वाला है। और इसके जो बाहरी जो आवरण है 50 कोटि विस्तृतः है ना, 50 जो है योजन वाला हो गया। और उसके बाद लिखते हैं कि इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है, यानी जितना बड़ा ये खुद है ना, उससे 10-10 गुने बड़े फिर इसको 7 आवरणों ने घेरा हुआ भी है। उत्तरोत्तर का मतलब है कि ये अगर 50 योजन का हो गया है ना, 50 कोटि विस्तृत, तो फिर इसको घेरने वाला इससे 10 गुना बड़ा, फिर उसको घेरने वाला उससे बड़ा, फिर उसको घेरने वाला आवरण उससे भी बड़ा। तो इस प्रकार आप विचार कीजिए कि कितना विशाल ये जो पूरा अंडकोश मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड कोश है। और दशोत्तराधिकैर्यत्र यानी 10 गुना उत्तरोत्तर बड़े होते चले जाते हैं। और उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है। परमाणुवत लक्ष्यते अंतर्गत आश्चन्य कोटिशो हिंडराश्रय, उनके भीतर ये जो पड़ा हुआ है पूरा ब्रह्मांड कोश, ये तो कैसा दिखलाई पड़ता है, परमाणु के समान। परमाणु दिखता थोड़े ना, ऐसे ही इसके इतने बड़े बड़े आवरण साथ चढ़े हुए हैं कि उसके भीतर ये इतना बड़ा, जो कितने बड़े योजन का इतना विशाल, कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता, बहुत छोटा दिखलाई पड़ता है ना। और लिखते हैं कि कोटिशो ह्यंडराश्रय है, उसमें जिसमें ऐसी जो करोड़ों ब्रह्मांड राशियां, ये ब्रह्मांड भी 1-2 नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांडपति भगवान नारायण, कोटि ब्रह्मांड हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि सर्व कारण कारणम तदाहुरक्षरम ब्रह्म, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मन, और यही पुराण पुरुष परमात्मा भगवान विष्णु का श्रेष्ठ स्वरूप है। जो जानना चाहते हैं भगवान का स्वरूप क्या है, तो भैया यही उनका भगवान का स्वरूप माना गया है।
यानी ये जो पूरा ब्रह्मांडमय आवरण है, ब्रह्मांड रूप है, वही भगवान का मूलतः विष्णु भगवान का, जिन्हें अव्यक्त अनादि कहते हैं, विश्वात्मा कहते हैं, जगदीश कहते हैं, उनका यही दिव्य स्वरूप माना गया है। और इसे दिव्य चर्चाओं के साथ, अद्भुत चर्चाओं के साथ हमारा जो आज का सत्र है वो यहाँ विश्राम लेता है। 11वां अध्याय आज यहाँ विश्राम लेता है। कल से 12वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार होगा, है ना। 5 प्रकार का जो अज्ञान है उसकी चर्चा होगी, और फिर जो है आगे राजाओं की चर्चा होगी, मनु आदि होंगे उनकी चर्चा होगी, देवता आदि होंगे, अभी तो बहुत गजब की चर्चाएं हैं आगे, और सप्तर्षि आदि होंगे उनकी चर्चा होगी। सुनते रहें, खूब आनंद आते रहेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण इस परमहंस संहिता में तृतीय स्कंद में एकादश स्कंद 11वां स्कंद यहाँ पर विश्राम लेता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।